औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं आपका मेज़बान राजा फैसल ख़ान। आप देख रहे हैं हवाले गुजर खान। नाजरीन, आज के हवाले गुजर खान में हम पंजाब भर में जो ट्रैफ़िक कवानीन के ऊपर सख्ती से अमल दरामद किया जा रहा है उसके ऊपर हम जानने की कोशिश करेंगे कि गुजर खान में जो ट्रैफ़िक वार्डन वाले हैं, मोटरवे पुलिस है, पंजाब पुलिस है, वो इन कवानीन के ऊपर अमल दरामद के लिए आवाम को कैसे डील कर रहे हैं, आवाम उनके साथ किस तरह का तावन कर रहे हैं। हम ये जानने की कोशिश करेंगे ये जो ट्रैफ़िक कवानीन है जिनका बहुत ज़्यादा ज़ोर व शोर से आवाम के अंदर जो बहस मुबहसा चल रहा है, क्या ये ट्रैफ़िक कवानीन नए बनाए गए हैं या जो पुराने ही ट्रैफ़िक रूल्स थे उनके ऊपर अमल दरामद के हवाले से जो सख्ती है वो की जा रही है। हम जानने की कोशिश करेंगे कि वन वे की जो खिलाफवर्जी है उसके ऊपर कितना जुर्माना है और उसके साथ साथ ओवर स्पीड के ऊपर कितना जुर्माना है। मोबाइल का जो इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं लोग दौरान ड्राइविंग, वो कितना बड़ा जुर्म है। और हम जानने की कोशिश करेंगे इससे जो ट्रैफ़िक हादसात हैं उनके रोकथाम में कितनी मदद मिलेगी और आवाम इस तरह के जो एकदम जुर्माने और सज़ाएँ शुरू हैं उनसे कितने परेशान हैं। आपने प्रोग्राम में हमारे साथ रहना है। हम आवाम के तफसात भी जानेंगे और इसमें जानने की कोशिश करेंगे कि आवाम कितने मुतमिन हैं कि जो ट्रैफ़िक कवानीन है बहरहाल उनके ऊपर अमल दरामद करने से जो जानी और माली तहफ़्फ़ुज़ है वो हमका आवाम को ही मिलता है। जी, इस वक्त मैं गुजर खान के जो बस स्टैंड है वहाँ पर मौजूद हूँ। जी, यहाँ गुजर खान के मुख्तलिफ जो हमारे इलाके हैं देहात से जो गाड़ियाँ शहर की तरफ आती हैं, सुबह ये ड्राइवर हज़रात गांव से सवारियों को उठाते हैं, अड्डे में आते हैं, यहाँ से वापस जाते हैं और इनको सारा दिन जो ट्रैफिक वार्डन है उनका भी सामना रहता है। जीडी रोड के ऊपर चढ़ते हैं तो मोटरवे पुलिस का सामना करना पड़ता है। और ये जो नई कानून साजी हुई है या जो पुराने कानून के ऊपर अमल दरामद पर सख्ती की जा रही है उस हवाले से इनके कुछ खदशात हैं, इनके अपने मसाइल। इनसे जानते हैं कि जी जो ड्राइवर हज़रात हैं आप क्या समझते हैं कि गवर्नमेंट को आपके अपने मसाइल को भी देखना चाहिए कि आप रोज़मर्रा में आपकी कौन कौन सी मुसीबतें हैं ये भी आप बताएं ज़रा। घर से निकलते हैं कितने बजे? घर से तक सुबह 6 बजे। 6 बजे? 6 बजे। कितने फेरे लगाते हैं डेली? फिर आशने मतलब खाली है थे मतलब ठीक हो गया। सवारी तो होनी कोनी मतलब ठीक है। गाड़ी का इतने आ रहे हैं इतने मतलब कोई 10-11 बजे कोई 9 बजे कोई 11 बजे नंबर है मतलब ठीक है। गाड़ी का वो भी सवारी को नहीं मतलब है इतनी जे असा उठा मुड़ के भर के गए मतलब ज़्यादा ज़्यादा 1000-1200 रुपये ना आन जान फेरा लाने हैं। ठीक है। गाड़ी का समझे को ना समझे तो उसी जो चलान भी कराने हैं हर चीज़ मतलब है निज़ाम होना मतलब है ना भाई कागज़ भी ठीक नहीं गड्डी ने मतलब है और पासिंग कोई नहीं कर रहे मतलब। ठीक है। उन्हें कहने घड़ी आने जी फलान करो कड़ी टान करो पहले आने से जी डीजल गड्डियाँ सिलेंडर लवा के वो लवा के दे हूँ आने जी डीजल जो ना गैस वाला कम ही खत्म कर छो। सही है। हूँ इतने पैसे है को नहीं जैसा इन्हें इंजन मतलब 1.5 लाख 2 लाख ना इंजन है मतलब है कुथों आना गरीब बंदे हैं हूँ ये आखिर गड्डियाँ खड़ियाँ कर सा मतलब गल कोई इंतजाम करसा भी घर नहीं तो पार कर सा मतलब है बच्चे हैं कि मतलब तुम अपना बंदोबस्त है क्या करिए मतलब इस वक्त और इसके अलावा तो कोई हल नहीं है साढ़े को। ये ड्राइवरों को मैं समझता हूँ कि जैसी मेरी और भी लोगों से बातचीत आपको बंद गली में ले गए आपके आगे कोई आप समझते कोई रास्ता है मतलब मार्शलों पे ना असा ये पासे करने उत्थे गड्डियां पुरानियां गड्डियां मतलब याद को गड्डी साड़ी नवी चाह दियो ना ये चाह करो साढ़े को सारी नवी गड्डी को चाह दियो मतलब जेह्ड़ी चलां पे असां पास उत्थे कुछ पास नहीं करने मतलब बाकी जो रूट है गड्डी ना वो ठीक है मतलब है दूई कापी ठीक है मतलब है लाइसेंस ठीक है मतलब है और क्या कर सकते ज़्यादा चीज़ें आपकी ठीक है मतलब है। तो जो सर्विस इदारों की तरफ से दी जाती है वो सर्विस से आप मुतमिन नहीं है? सर्विस स्लो है अभी भी? सर्विस मतलब है सवारी को नहीं है जी रिक्शा छोड़ना नहीं है सवारी मतलब मानो मेडिकल पर कुछ ना रोज है किस पीड़ा मतलब। ठीक हो गया। ये रोजमर्रा आप ये बिल्कुल इनकी दुरुस्त बात है जी। हम भी देखते हैं सुनने में भी आता है जी ड्राइवर लोग कहते हैं जी ड्राइवर हज़रात जो हैं ये जी जानबूझ के लड़ते हैं। हालांकि आप तो रोज़मर्रा मेरे ख्याल में 10 चीज़ें बर्दाश्त करते हैं, कोई एक आधी चीज़ नहीं बर्दाश्त होती फिर लड़ाई झगड़े पे नौबत जाती है। तो ये बाबा जी दुरुस्त कह रहे सर, इन्होंने जो बात की है वो बिल्कुल ठीक ही है और मैं भी इसी मसले में फंस गया हूँ। तो मेरी गाड़ी जो है डमेली थाने के अंदर बंद है इस वक्त बंद क्या किया आपने? जुर्म क्या था? जुर्म यही था कि मेरे पास लाइसेंस नहीं था तो लाइसेंस के लिए मेरे पास इतने पैसे भी नहीं है। लाइसेंस तो वैसे होना चाहिए ना, आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट है। तो गवर्नमेंट लर्नर बनाया कोई नहीं?
रनिंग मेरी बनी हुई है, फिर भी उन्होंने पकड़ लिया। ठीक है। तो लिहाजा है कि गवर्नमेंट से अपील की जाती है कि लाइसेंस के लिए कुछ इशू हमारे को किया जाए। ये लाइसेंस प्रोसेस आप समझते हैं थोड़ा आसान हो जाए। जीडी रोड पे आप गाड़ियां चला लेते हैं, लेकिन जब ट्राई देने जाते हैं आपको फेल कर दिया जाता है, और ज़्यादा तादाद में लोग फेल होते हैं। वो फेल होने की वजह क्या है? उधर भी पैसे लेते हैं, पैसे लेते हैं, पैसे का चक्कर है। वो फिर पैसे बंद होने चाहिए, पैसे बंद होने चाहिए ताकि आपको आसानी से लाइसेंस मिल जाए, ईजी होकर गाड़ी चलाएं। बिल्कुल ठीक हो गया भाई। ये सारे जो ड्राइवर ज़रात हैं, आपकी बहुत सारी बेशुमार परेशानियां हैं, आपके अपने मसाइल हैं। आपके मसाइल के लिए भी आप अपनी यहाँ को कमेटियाँ शुरू कर लें, बना के इंतज़ामिया के साथ बातचीत करें। ये आपकी जैसे इन भाई ने कहा जी लाइसेंस के लिए जाते हैं, लाइसेंस बनता नहीं, बाबा जी ने कहा जी गाड़ी पास नहीं हो रही, आपका भी कोई ना कोई इशू होगा, तो ये कैसे हल होगा मसला? असल बात ये है भाई, जो कमेटी की बात आप कर रहे हैं ना, कमेटी इस तरह नहीं चल सकती, क्योंकि हुकूमत बहुत सख्त है, सख्ती कर रही है, अपना सिस्टम चला रही है, हर शहर में अपनी गाड़ियाँ चला रही हैं। ये जो पब्लिक सर्विस गाड़ियाँ हैं प्राइवेट आदमी की, ये गरीब आदमी किधर जाएँ? 20-20 लाख की गाड़ी है, टोकन क्लियर कराते हैं, पासिंग नहीं होती, पासिंग क्लियर कराते हैं, रूट क्लियर नहीं होता। जब सारी चीज़ें पूरी हो जाएं तब भी हमको चलने नहीं देते। इसमें हमारा कसूर क्या है, ये हमें बताएं भाई, क्यों नहीं चलने दे रहे? और देहाती इलाके के आदमी हैं हम, इधर रक्षा चल रहा है, पब्लिक सर्विस गाड़ियाँ जो हैं इनके रूट का टैक्स ज़्यादा है, टोकन टैक्स है, पासिंग टैक्स का टैक्स है, उसके बावजूद भी चलान दर चलान है। इंतज़ामिया से रिक्वेस्ट यही है भाई, फ़िलहाल हम पर कोई रहम और करम करें, ज़्यादती ना करें। ये पुरानी फोर्ड वैगनें चाह रही हैं, इनकी पासिंग ही नहीं हो रही, कोई रिलीफ दें पासिंग के लिए। भाई हमने पैसे उठाए हुए हैं, पासिंग नहीं हो रही, जब रूट के लिए जाते हैं रूट क्लियर नहीं होता। अच्छा, ये पुरानी गाड़ियाँ आप समझें कि इनको अगर लोकल रूट के ऊपर चलती रहे, जैसे गांव देहात के अंदर जीटी रोड के ऊपर ना आए, पिंडी इस्लामाबाद के रूट पे ना जाएं, तो ये ज़्यादा बेहतर है ना? कानून के ऊपर अमल दरामद भी तो होना चाहिए। इस तरह की गाड़ी जब चलती है तो जानी नुकसान का भी खर्चा होता है, माली नुकसान का भी खर्चा होता है। असल बात ये है भाई, गाड़ियों तो 4 टायर इनके नए, पुराने टायर चल नहीं सकते, इंजन कमज़ोर चल नहीं सकता, फिटनेस इनकी आई ठीक, सिर्फ इनका रंग रूप इस तरीके का भाई, ये 76-77 मॉडल की गाड़ियाँ हैं, इस वजह से। बाकी तो है ये फिटनेस इनकी ठीक, इधर लोकल रूट पर चलती हैं, 25-27 किलोमीटर का सफ़र होता है, 2-2 3-3 फेरे लगाते हैं, इधर चलती हैं। और इस्लामाबाद भी इनकी कोई मसला नहीं है, सिर्फ रंग रूप इनका नहीं है। वह रंग रूप कराएं 2-2.5 लाख रुपया लग जाता है, मगर आगे चलने नहीं देते। हाँ, वो हमें चलने नहीं देते। जी नाज़रीन, इस वक्त राजा तनवीर अख्तर जो एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट है और सीनियर वकील हैं, उनसे जानते हैं कि जी ये जो पंजाब गवर्नमेंट कानून पर, ट्रैफिक कवानीन पर अमल दरामद के लिए सख्ती कर रही है, तो इनसे जानते हैं क्या कोई नया कानून बना है या कानून वही पुराने हैं? अवाम को भी बताया जा रहा है कि इनके ऊपर अमल दरामद करके आप अपनी जान और माल को महफूज बना सकते हैं, तो ये एकदम से क्यों 2-3 दिनों से ज़ोरों शोर से ये चीज़ें चलना शुरू हो गई हैं? सबसे पहले तो मैं कैसर साहब आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने इस बहुत ही इम्पोर्टेंट इशू पर राय मांगी है। देखिए, जो कवानीन हैं वो मैंने देखे हैं, मैंने पढ़े हैं, उसमें एक चीज़ जो मेरे लिए तकलीफ़देह है कि वो जो हैवी फ़ाइन है। देखिए, अगर आप लोगों की इस्लाह करना चाहते हैं तो उसमें लोगों को पहले तो एजुकेट करें। एजुकेशन के साथ साथ ये ज़रूरी है कि ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी, क्योंकि इंसानी जान से ज़्यादा कोई चीज़ कीमती नहीं है। वो जो माइनर्स यहाँ बच्चे जिनके पास लाइसेंस नहीं है, टीनेजर हैं, वो मोटरसाइकिल चलाते हैं या रिक्शा चलाते हैं या किसी किस्म की गाड़ियाँ चलाते हैं, लेकिन जब कोई हादसा होते हैं तो वो फिर नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान हो जाता है। तो इसलिए ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी मैं समझता हूँ बहुत ज़रूरी है। लेकिन जिस तरह के हैवी फ़ाइन इम्पोज़ किए गए हैं वो मैं समझता हूँ, और गवर्नमेंट से मैं ये मुतालबा करता हूँ कि कम अज़ कम इसमें लीनियट व्यू लें, ताकि लोग एक बार यूज़ हो जाएं। अगर फ़ाइन भी हो, सज़ा भी हो, तो वो इतनी हैवी ना हो, वो माइनर्स ही हो, ताकि लोग एजुकेट हो सकें। अच्छा सर, ये बताएं कि FIRs का भी चूँकि बहुत ज़्यादा मैंने देखा पंजाब के मुख्तलिफ शहरों की वीडियोज़ आ रही हैं
रश लगा हुआ है कचहरी के अंदर। तो हमारी जो कचहरी है इसमें अभी मेरी वार्डन से बात हुई है, वो कह रहे हैं अभी मैचों की ड्यूटी के ऊपर थे तो हम वापस आ गए। यहाँ पे भी वैसी सूरत हाल का सामना करना पड़ेगा अगले 1-2 दिनों में। तो ये अगर FIR भी हो रही हैं तो आम शहरी का एक यंग है, स्टूडेंट है, तो वो कितना मुतासर होगा FIR से? नहीं, मेरी ज़ाती राय ये है कि मैं समझता हूँ कि ये FIR वगैरह नहीं होनी चाहिए। ठीक है। ये FIR कोई इस मसले का हल कोई नहीं है, बल्कि ये तो मैं समझता हूँ कि पब्लिक के साथ, लोगों के साथ बहुत बड़ी ज़्यादती है। देखिए ना, एक FIR रजिस्टर्ड होती है, जिस तरह आपने कहा स्टूडेंट हैं या दीगर आम शहरी हैं, जब वो थाने में करैक्टर सर्टिफिकेट के लिए जाएंगे तो एक FIR जब उन पर रजिस्टर हुई होगी तो वो उनके करैक्टर सर्टिफिकेट में आएगी। उनके कल करैक्टर सर्टिफिकेट बनवाने में भी बड़ी पाबंदी है। स्टडी वीज़े के लिए स्टूडेंट बैरून मुल्क जाते हैं या दीगर लोग जो है जिनका बैरून मुल्क आना जाना हो, या फिर मुलाजमत के लिए, रोज़गार के लिए जब अप्लाई करते हैं तो फिर वहाँ पर ये होगा कि ये जनाब इनके ख़िलाफ़ ये FIR है। तो उस वजह से उनके ख़िलाफ़ मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी ज़्यादती होगी। नरमी होनी चाहिए। ये FIR शर जो है ये इससे गुरेज करना चाहिए। FIR वैसे भी देखें ना, जो ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी होती है, कोई एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है तो उसमें तो ऑलरेडी जो है वो लोगों के पास एक राइट है FIR दर्ज कराने का, और लोग FIR दर्ज कराते हैं। लेकिन अब बात पर अगर आप FIR दर्ज करेंगे तो इससे मैं समझता हूँ कि लोगों के लिए बहुत सी मुश्किलात बढ़ जाएंगी। इससे इस कानून का फिर लोगों को कोई फ़ायदा नहीं होगा, बल्कि बहुत बड़ा नुकसान होगा, और इससे पब्लिक में एक बेचैनी पाई जाएगी, जो कि इज़्तिराब होगा। ये नहीं होना चाहिए। FIR से गुरेज करें, बल्कि इस्लाह के लिए देखें। कोई भी कानून होता है बेसिकली ये होता है कि वो इस्लाही पहलू को मद्देनज़र रखते हुए, ताकि हादसात कम हों और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा उसका फ़ायदा पहुँचे, ना कि नुकसान पहुँचे। अगर कोई इनकी वायलेशन करता है तो वो जो फ़ाइन वाली बात है वो करेंगे, तो मेरे ख्याल में जब इन पर ट्रैफिक वार्डन या पुलिस वो मुकम्मल तौर पर अमल दरामद करेगी तो इससे माशरे में बहुत बेहतरी आएगी और इससे हादसात में भी कमी होगी। और मैं समझता हूँ कि लोगों को एजुकेट करने में भी आसानी हो। एजुकेट करने में भी आसानी। एक यंग वकील मेरे साथ मौजूद है। भाई, आप ये बताएं, आप क्या समझते हैं कि जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो हमारी रोड है, चाहे दही इलाकों की रोड की बात की जाए, आने जाने के लिए, आमदोरफ्त के लिए जो गवर्नमेंट ने अपनी आवाम को सहूलतें देनी होती हैं, क्या हमारे मुल्क में वैसी सहूलतें आवाम को दी जा रही हैं जिस तरह आवाम से ये रिक्वायरमेंट की जा रही है कि आप कानून पे अमल दरामद करें, आप जनाब ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी ना करें? तो ये तो सिस्टम देखें, हम यूरोप के अंदर देखते हैं, इसके ऊपर इम्प्लीमेंट भी होता है। पाकिस्तान में ऐसा मुमकिन है? गवर्नमेंट भी अपनी जिम्मेदारियाँ पूरी कर रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे इस फोरम पे बोलने का मौका दिया। जहाँ तक बात की है आपने देहात की रोड, तो अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में GT रोड भी ऐसी है, वहाँ पर ऐसे खड्डे हैं कि जो बंदा पहली दफ़ा आए तो गाड़ी उलट सकती है, इस हद तक है। देहात तो दूर की बात है। देहात की तो दूसरी बात मैं ऐड करना चाहूँगा कि दुनिया में जहाँ भी है ट्रैफिक की वायलेशन होती है, फाइन्स होते हैं, तो उसमें ये होता है कि वो ट्रैफिक के बहाव को बेहतर करने के लिए की जाती है। लेकिन बदकिस्मती से हमारे पाकिस्तान में अभी ये जो लेजिस्लेशन हुई है, इससे ये रेवेन्यू जनरेट करने का एक नया डिपार्टमेंट बन गया। और दूसरी ये मैं बात कहूँगा कि ये हेलमेट इस्तेमाल करने के लिए फ़ाइन करते हैं, लेकिन जो मैन्युफैक्चर हैं उनको देखें, जो हेलमेट हमारे इस्तेमाल होते हैं या जो मार्केट में सेल होते हैं, उनकी क्वालिटी कितनी बेहतर है, वो हमें किस हद तक बचाती है। मैं हुकूमत से ये मुतालबा करना चाहता हूँ कि वो जो मैन्युफैक्चर हैं उनकी क्वालिटी जो है उसको भी मद्देनज़र रखना चाहिए। इस कानून के बारे में जो बंदा पब्लिक सर्विस गाड़ी चलाता है उसके पास पब्लिक सर्विस का लाइसेंस होना चाहिए। जो गाड़ी पब्लिक सर्विस के लिए इस्तेमाल होगी उसका फिटनेस होना जरूरी है, फिटनेस सर्टिफिकेट होना चाहिए। गाड़ियों में किसी किस्म का गैस सिलेंडर नहीं लगेगा। विदाउट गैस सिलेंडर आपने प्रॉपर जो डीजल पेट्रोल वाली गाड़ी है उसी चीज़ पे होता है। भी आपने छत पे सवारी नहीं बिठानी, चाहे वो स्टूडेंट है, चाहे वो बुजुर्ग है, बच्चा है, या आपका कंडक्टर है। छत पे ना सवारी बैठेगी, ना साथ लटकाएंगे, ना गाड़ी के अंदर खड़ा करेंगे किसी सवारी। इस पे नए कानून के मुताबिक FIR। हुकूमत पाकिस्तान
फेडरल गवर्नमेंट और उसके साथ जितने भी सूबे हैं, बिलखसूस सूबा पंजाब, जितने भी ट्रैफिक कवानीन के हवाले से जितने भी हुकूमत ने कानून बनाए हैं, उस कोई पासदारी करना हम पाकिस्तानियों का फ़र्ज़ है। हम दुनिया भर में ट्रैफिक के हवाले से वहाँ की कानून की पासदारी करते हैं, हेलमेट पहनते हैं, सीट बेल्ट बांधते हैं। विदाउट ड्राइविंग, बगैर ड्राइविंग लाइसेंस के हम गाड़ी नहीं चला सकते। यहाँ पे भी ये हुकूमत का बड़ा अच्छा कदम है। मैं तमाम बच्चों से, बड़ों से, बुज़ुर्गों से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि हुकूमत पाकिस्तान ने जो ऑर्डीनेंस पास किया है कि बगैर हेलमेट के आप सफ़र ना करें, जिसके पास शनाख्ती कार्ड नहीं है वो शनाख्ती कार्ड बनवाए, जिसके पास लर्निंग नहीं है वो मोटरसाइकिल का लर्निंग बनवाएं, कार का लर्निंग बनवाएं, ड्राइविंग लाइसेंस अपना बनवाएं और कानून की पासदारी करें। अभी मेरे साथ एक मुतासरा शहरी भी मौजूद हैं जो चाहते हैं कि जो इंतज़ामिया हमारे ऊपर जुर्माने कर रही है उनमें नरमी भी करें और साथ साथ ये चाह रहे हैं कि रोड भी ठीक होने चाहिए। और एक सीनियर वकील कलीमुल्लाह भट्टी साहब भी मेरे साथ मौजूद हैं। पहले उनसे जानते हैं कि सर ये बताएं जी, ये आपके चैम्बर हैं, बाहर पब्लिक आती है सारा दिन साफ लेने, तो मैं अभी आपकी रोड को पीछे से भी दिखाना चाहूँगा कि ये 2 गाड़ियाँ खड़ी हैं, पीछे थाना है, ट्रैफिक वार्डन का दफ्तर सामने है, ये रोड बंद है, सारा दिन लोगों को मुश्किलात है। आवाम की मुश्किलात के लिए इनके पास कोई हल नहीं है। जुर्माने, सज़ाएँ, FIR, ये क्या ज़रूरी चीज़ें हैं सारी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फैसल भाई, आपने बहुत अच्छे मौके पे बड़ा अच्छा पॉइंट उठाया है। आपका कैमरा अगर ये बैक पे दिखाए ना, ये देखें थाने के साथ, ये अभी भी सिचुएशन देख लें, ये अभी पार्किंग है, ये पुलिस ने खुद देखें ये तजावत किया, नजायज़ ये बना दिया है रेस्टोरेंट सा अपनी सहूलत के लिए, या पता नहीं इनका क्या मामला है। ये देखें सारी सिचुएशन, इसके साथ ये अगर आप कैमरा दिखाएं, ये तो रोड का दूसरी तरफ सब तरफ पार्किंग नाम की कोई चीज़ नहीं है। आप देख बताएं ये पब्लिक के पास अल्टरनेटिव, पब्लिक जाए किधर? पहले तो इंतज़ामिया को ये चाहिए था कि हमारे लिए सहूलियात करें, सहूलियात के बाद जब वायलेशन आए तो दैन वो इस पर अमल दरामद करें। तो ये मामलात हैं सारे, तो ये सारी नाइंसाफ़ी और जुल्म की दास्तानें हैं। ये मामलात जो हैं इस पर इंतज़ामिया को कानून बनाने से पहले इस पर अमल दरामद करना चाहिए था, जो पब्लिक के फैसिलिटेशन के लिए। बिल्कुल ठीक है जी। अच्छा भाई, आप बताएं जी, आप इन जुर्मानों से, FIR से खुश हैं जो हो रही हैं? सर नहीं सर, बहुत तंग है, बहुत ज़्यादा तंग है। हमारे इस तरह रोड ही नहीं है, ठीक है ना, कि हम ये गाड़ी किधर खड़ी करें? जो वार्डे वाले आती हैं वो 5-5 हज़ार रुपये जुर्माना कर देते हैं। गरीब लोग हैं, ये किधर से पैसे दें? खाना खाएं या इनको पैसे दें? ये बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट, पंजाब गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा तंग कर रही है, बहुत ज़्यादा सख्ती कर रही है। वो तो कह रहे हैं आपके जान माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए। ये कौन सा तहफ़्फ़ुज़ है यार? ये कौन सा तहफ़्फ़ुज़ हमारा कर रहे हैं? ये तो हमारी जान काट रहे हैं, हमें भूखा मार रहे हैं, ये तो तहफ़्फ़ुज़ वाली बात है। ये तो बहुत सारे नाइंसाफ़ी हमारे साथ हो रही है। आपने हेलमेट पहना होगा, आपका बाइक ठीक होगा, नंबर लगी होंगी, लाइट वो तो ठीक, वो तो सेफ्टी ठीक है, चलाने के लिए वो तो ठीक है। अगर पार्किंग की जगह नहीं होगी, हम गाड़ी किधर खड़ी करेंगे? पहले ये शहर में पार्किंग प्लाजा बनाई, पार्किंग की जगह बनाई, ठीक है, उधर गाड़ी करते हैं। अगर उसके अलावा खड़ी करें फिर जुर्माना करें, जगह नहीं होगी तो हम गाड़ी किधर खड़ी करेंगे? ठीक हो गया, ये बात है। आप चाहते हैं कि पहले गवर्नमेंट अपने करने वाले इकदाम करे तो फिर हम पे वो अपना जो कानून वो हम पे लागू करें। ठीक हो गया। तो आप क्या समझते हैं कि ये अभी फ़िलहाल जो जुर्माने हो रहे हैं, जो FIR हो रही हैं, ये ज़्यादती है? बहुत सख्त ज़्यादती है सर, बहुत सख्त ज़्यादती है। ये पहले हमें बताया ना, पहले हमको पहले वार्निंग देते, ठीक है ना, ये दिन फलां दिन ये काम होना है, पहले तो गाड़ी खड़ी करने की जगह बताएं हमें तो गाड़ी खड़ी अगर हम उसके अलावा खड़ी करते हैं फिर हम जो ठीक है वो हम जो कानून लागू होता है वो लगाएं हम पे कानून। ठीक हो गया। आप चाहते हैं जी ये ठीक हो रहा है? वैसे हो तो ठीक ही रहा है। वो तो बिल्कुल सर ठीक रहा है, लेकिन गरीब आदमी उनके तक जाए, रक्षा मजदूर आदमी 1000 रुपये ना लो, महंगाई में इतना दौर है, लेकिन गवर्नमेंट सख्त गरीब ना जुल्म कर रही है। और तहसील गुजरखान में कौन सा जुल्म है आज? जुल्म है ना 1000 रुपये ना जनाब जी, अगर दिहाड़ मजदूर लाना उसना रक्षा बंद हो गया, इतना सुनाई को नहीं है गरीब नहीं। जी नाज़रीन, अभी मैं एक रक्षा के अंदर मौजूद हूँ
और ये 3-4 मेरे रिक्शा ड्राइवर भाई मौजूद हैं मेरे साथ, इनसे जानते हैं कि ये अब जो ट्रैफिक वार्डन वाले को देखते हैं या मोटरवे पुलिस को देखते हैं तो इनके ऊपर एक खौफ तारी हो जाता है। तो ये जो खौफ है सोसाइटी के अंदर, कानून पर अमल दरामद तो अच्छी चीज़ है, इनसे जानते हैं कि ये जो कानून पर अमल दरामद हो रहा है, सबसे ज़्यादा मैंने महसूस किया है रक्शे और मोटरसाइकिल वाले डर रहे हैं। तो ये कोई कानून सिर्फ इनके ऊपर प्रेशर डाल रहा है, आप ज़्यादा खौफज़दा क्यों हैं, या ये जो जुर्माने आपकी कुव्वत बर्दाश्त से बाहर हैं? जी बहुत शुक्रिया सर। ऐसा है कि बहुत ज़्यादा जुर्माने हो रहे हैं। जुर्माना फ़ाइन होना तो अच्छी बात है, एक लिमिट में हो, लेकिन ये जो FIR हो रही है और रिक्शे वाले और मोटरसाइकिल वालों को बंद किया जा रहा है, पूरे पाकिस्तान में ही हो रहा है ना। देखिए मैं यहाँ गुजरान की बात नहीं कर रहा, तो हम पंजाब में पूरे में देखें हम खौफज़दा आए हैं। मेरे समेत जितने भी रिक्शा ड्राइवर हैं, किसी से पूछें, इनके रोज़ी बंद हो चुकी है, रिक्शा चला सड़क पर नहीं जा रहा, घरों में छपे हुए हैं कुछ लोग जिनके पास नंबर वगैरह नहीं है। देखें जायज़ जुर्माना करें, हम देने को तैयार हैं फ़ाइन जो होता है, लेकिन FIR और ज़्यादा जुर्माना हमारी जो उस्ताद से ज़्यादा 1000 रिक्शे वाले का जुर्माना हो जाए तो वो क्या करेगा गरीब। लिहाजा हम तो कमाते ही 1000 रुपये हैं, अगर 1000 रुपये हम जुर्माना दे देंगे तो क्या। मेरी अला काम से या हुकूमत पंजाब से ये रिक्वेस्ट है कि ख़ास तौर पर रिक्शे वालों के लिए कोई कानून में थोड़ी नरमी पैदा करें। आपके पास रिक्शा खड़ी करने की कोई प्रॉपर जगह है जहाँ आप इज्जत से खड़े हो जाए, कोई आपको ये ना कोई ओए आगे कर, ओए पीछे कर, ओए इधर क्यों खड़े हो? नहीं, हमारे पास ऐसी कोई प्रॉपर जगह नहीं है। प्रॉपर जगह को हमारा हक बनता है कि हमें भी प्रॉपर जगह दी जाए, अड्डा दिया जाए, लेकिन हमारा कोई प्रॉपर जगह नहीं है। यहाँ वार्डन वाले आते हैं तो फिर हमें यहाँ से रिक्शा भगाना पड़ता है। अगर यहाँ से भगाएंगे नहीं, यहाँ खड़े खड़े रिक्शे का चलान हो जाता है। बगैर की वजह जो हमारे चलान की कोई 1000 रुपया बगैर की वजह जुल्म मारे ना लाइसेंस भी कसी खड़ा ना मेरे को। इसके पास क्या कर रहे थे आप, क्या कर रहे थे? क्यों ऐसे ही पार्किंग में सवारी उतारी है, बैंक में गई है, वापस आई है। तो जी नाज़रीन, आज के हवाले गुजरखान में हमने पंजाब भर की तरह गुजरखान में भी चूँकि इंतजामिया इलेक्शन है और ट्रैफिक कवानीन पर अमल दरामद के लिए जो सख्ती है वो की जा रही है। हमने मुख्तलिफ अवामी हलकों से बात की है, यहाँ पर रिक्शा ड्राइवर से बात की है, मोटरसाइकिल वालों से बात की है और वकला हज़रात से भी बातचीत की है, ट्रैफिक अफसरान ट्रैफिक वार्डन के जो अफसरान हैं उनसे भी बातचीत की है। और तमाम जो अवामी हल्के उनका ये कहना है कि जो जुर्माने हैं ये किसी हद तक ठीक है, लेकिन FIR जो हैं वो नहीं होनी चाहिए, गाड़ी बंद नहीं होनी चाहिए। जो कवानीन हैं वो आवाम के जान माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बनाए जाते हैं। इस तरह के जुर्माने या FIRs ना दी जाएँ जिससे आवाम का जो माली नुकसान है वो हो और आवाम की जो कुव्वत बर्दाश्त है वो जुर्माने उससे बाहर हो जाए। तो ये सोसाइटी में इस्तेकाम रखने के लिए कानून पर अमल दरामद भी ज़रूरी है, लेकिन उसके साथ साथ जो हुकूमती सतह पर जो इक़दाम हैं करने के वो ये भी हैं कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बेहतर होना चाहिए। शहर के अंदर जो पार्किंग है उसका सिरे से कोई निज़ाम ही नहीं है, वो पार्किंग भी होनी चाहिए। अपने मेज़बान राजा फैसल खान को अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।